अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 इशार की तशरीह। तो बेटा ये हमारा सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। हम फर्स्ट ईयर के जो स्मार्ट सिलेबस है उसके हवाले से आपके साथ हैं। आज हम शुरू करेंगे इशार की तशरीह। पहली नज़म है हमद बारी ताला। तो बेटा लिखने का तरीकाकार कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपको सवाल नंबर दिया जाएगा। जहाँ मैंने लेक्चर नंबर 2 लिखा वहाँ आप अपना सवाल नंबर लिख सकते हैं कि आपका सवाल नंबर कौन सा है। ठीक है बेटा। उसके बाद आपने लिखना है इशार की तशरीह। आपको याद रहे कि आपको दो हिस्से दिए जाएंगे, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। हिस्सा अलिफ जो सा है वो उसमें नज्म के इशार की तशरीह होगी। तो हम सारी नज्मों की इशार की तशरीह देखेंगे। आज हम शुरू करेंगे हमारी नज्म हमद बारी ताला, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है। नज्म एक ऐसी सिंफ है कि जिसका तमाम मटेरियल, तमाम कही की जो नज़म है वो अपने अनुमान के गिर्द घूमती है। सारी नज़में इसी तरह हैं, जो उसका अनुमान दिया जाएगा वो उसके गिर्द घूमती है। उसमें स्टूडेंट्स को एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि जितने भी हवाले के तौर पर इशार, कुरानी आयात, अहादीस का मफहूम जो याद किया जाता है वो आप उसमें जिस मर्जी शेर में ऐड कर सकते हैं। क्यों? वो उसके मौजू के अनुमान घूम रही होती है। तो आज हम जितनी भी बात करेंगे वो अल्लाह ताला की तारीफ के बारे में बयान करेंगे। एक बंदा ना चीज़ जो है वो जितनी भी कोशिश कर ले अल्लाह ताला की तारीफ बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो हद कोशिश करता है कि वो अपने अपने आप को बेहतर से बेहतर साबित करें। हमारा इसमें शेर नंबर 1 है, किसका निज़ाम राह नुमा है उफक उफक, किसका दुमाम गूंज रहा है उफक उफक। तो पहला जो शेर होता है उसमें वो मतला होता है, उसमें काफिया रदीफ दोनों आते हैं, दोनों सेम होते हैं। तरीकाकार आपने पहले शार की तशरीह, उसके बाद हिस्सा नज़म, जो भी नज़म होगी वो आपने लिख देना, फिर आपने शेर नंबर 1 लिख देना। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है। कुछ ज़्यादा आप लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। शेर का 1 नंबर आप लाजमी ना भी लिखेंगे तो शेर नंबर 1 लिख दें, बात ठीक है। उसके बाद आपने शायर का नाम इसी तरह लिख देना है। कॉर्नर पे साइड पर एक कॉर्नर पे आपने शायर का नाम लिख देना है। मफहूम बेटा लाजमी लिखिएगा, क्योंकि मफहूम से आपकी तशरीह का जज हो जाता है कि आपकी तशरीह जो सी है वो किस तरह की जाती है। तो आपने क्या करना है, मफहूम। अब जिस तरह हमारा पहला शेर है, अल्लाह का वज़ा करदा जो निज़ाम है वो सारी दुनिया की रहनुमाई कर रहा है, और वही है जिसका डंका जल रहा है, जिसका डंका बोल रहा है वही है जिसका हुक्म पूरी निज़ाम पर है। उसके बाद आप बेटा करेंगे तशरीह। तशरीह में याद रखें कि आपने थोड़ा सा हवाला जो है वो शायर के कलाम की खसूसियात का भी लाजमी देना है। क्यों? इससे आपकी तशरीह भी लेंथी हो जाएगी और आपको पता भी होगा कि शायर का ताल्लुक कैसा है, क्या है, फ़नी फ़िक्री हैसियत कैसा रखता है, वो लाजमी लिखना। हाँ, याद रखना आपने कभी भी शायर की जो तारुफ में ना तो उसकी तरीके वफ़ात, पैदाइश, कहाँ पैदा हुआ, कितनी तलीम हासिल की, ये ना लिखें। वो आपने सिर्फ उनके कलाम की पेशकश लिखनी। तो हम बात करेंगे हफीज़ ताइब की। हफीज़ ताइब उर्दू के मुमताज़ और आला शोरा में से एक है, एक मुनफरिद शायर है। उन्होंने नातिया और हमदिया दोनों शायरी लिखी है, और नातिया और हमदिया शायरी जो सी है वो कारी के दिल पर एक बहुत गहरा असर रखती है। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं जैसे मैंने लिख दिया पहले। हफीज ताइब उर्दू के मुमताज और मुनफरिद शायर है। उन्होंने हमदिया और नातिया शायरी को फनी और फिक्री महासन से पेश की। फन भी है, फिक्र भी है कि किस हवाले से इनके कलाम में अकीदा नुमाया है जो कारी के दिल में। बेटा यहाँ अकीदा, यहाँ अकीदत होगी, ठीक है, अकीदत नुमाया जो कारी के दिल में मोहब्बत इलाही और मोहब्बत मुस्तफ़ा पैदा करती है। ये आप कलाम लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपने शायर के हवाले से लिख देना। उसके बाद आपने लिखना है इस शेर में शायर बयान करता है या लिखता है। इस शेर में शायर बयान करता है, आगे आपने तशरीह लिखनी। तो हम चलते हैं पहले शेर की तशरीह की जानिब। की तशरीह क्या होगी? किसका निज़ाम रहनुमा है उफक उफक, किसका दोम गूंज रहा है उफक उफक। याद रहे किसका, ये किसका लफ्ज जो सा है वो आपके यहाँ सवालिया निशान पैदा करता है। तो शायर सबसे पहले पूछ रहा है अल्लाह ताला की हमदो सना जो वला और अल्लाह की कुदरत बयान करते हुए शायर पूछ रहा है। पहले मिसरे में एक इस्तफामिया तौर पर इस्तेमाल किया गया कि किसकी रहनुमाई है, कि कौन जो सा वो चांद का घटना, चांद का बनना, सूरज का तलू होना, सूरज का गरूब होना, सितारों का चमकना,
سیاروں کی گردش، دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کی تبدیلی، ان سب کو کون چلا رہا ہے؟ کون سی ایسی ہستی ہے جو ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، جو ساری چیزوں کا جو نظام ہے وہ ایک قاعدے کے ساتھ، ایک نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے؟ کس کو اس نے باندھے رکھا ہوا ہے؟ تو یہ سوالیہ انہوں نے پہلے شعر میں لکھنا ہے کہ کون ہے۔ سارے سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو اس میں آپ ایک حوالے کا شعر، جو بڑی آیات ہیں اس کو میں ویسے آپ کو یہاں مینشن کر دیتا ہوں، جو چھوٹی آیات ہیں وہ میں لکھ دیتا ہوں۔ تو ہم سورۃ ملک کی آیت نمبر 3 اور 4 جو سے کہ وہی ہے جس نے طے بتائے آسمان بنائے، رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کیا کوئی نقص کہیں تمہیں ملے گا، پھر بار بار نگاہ دوڑا کر دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر رد ہو کر تمہارے پاس واپس لوٹ آئے گی، تم خدا کی قدرت میں کوئی فطور نہ دیکھو گے۔ تو اس میں آپ حوالے کے طور پر ایک چیز لکھ لیے، حوالہ ہمارا ایک ہوگا سورۃ ملک، ٹھیک ہے بیٹا، سورۃ ملک کی ہماری آیت نمبر 3 اور 4، ٹھیک ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر اس کے بعد آپ تھوڑی سی اب اور اس کو اسپینڈ کرتے ہیں کہ ہماری جو تشریح ہے وہ مزید، کیونکہ ہم فرسٹ ایئر میں نہ کہ 9th اور 10th میں ہے کہ جو اس کو بیان کریں، ہم فرسٹ ایئر کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے تشریح کو مزید آگے لے کے جانا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی تعریف جتنی بیان کرتے جاؤ گے وہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ تمہاری کلمے جو سی ہیں اس میں انک ختم ہو جائے گی، تمہاری سوچ کے تخیل ختم ہو جائیں گے، تمہارے صفحے ختم ہو جائیں گے، لیکن تم جو رحمان ہے اللہ تعالیٰ ہے اس کی تم تعریف بیان کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکو گے۔ کائنات کی اللہ تعالیٰ کائنات کی ایک ایسی ہستی ہے، ہستی کو کہہ لیں، کائنات ہی اس نے بنائی ہے کہ اس نے کائنات کو ایک ایسے ترتیب و تنظیم سے رکھا ہوا ہے کہ ذرہ برابر بھی اس میں نقص نہیں آئے گا۔ ہر چیز کا جو قبضہ قدرت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس پر ایک حفیظ جلندری کا ایک شعر ہے، وہ بھی دیکھ لیں، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جا بدانی ہے اسی کی باغ بانی سے۔ تو شعر بھی لکھ لیں۔ پھر ایک شعر میں آپ کو یہاں لکھتا ہوں جو آپ جہاں مرضی اس نظم کا کوئی بھی شعر آ جائے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمارا حوالہ نمبر 2 کی، حوالہ نمبر 2 سورۃ رحمان، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک زمین آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں۔ سورۃ رحمان کی آیت نمبر 190، ہمارا حوالہ 2 ہے، سورۃ آل عمران آیت 190، ٹھیک ہے بیٹا۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہماری تشریح ایک دوسرے شعر میں، جو اس پہلے شعر کا دوسرا مصرع ہے، کس کا دوم گونج رہا ہے؟ کس کا دوم گونج رہا ہے؟ افق و کفق، یعنی کہ کون ہے جس کا بول بالا ہے، کون ہے جس کا ہر طرف چرچا ہے، وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کا ہر طرف دام ہے، کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ تو اس پر بھی ایک آیت ہے کہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ظاہر ہو رہی ہے۔ شاید آیات کا ترجمہ نہیں، ویسے ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ کوئی بھی انسان دیکھ لیں، چرند دیکھ لیں، پرند دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، ہر طرف جو ہے اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ پھر اس کے بعد سورۃ رحمانی کی کوئی بھی ایک آیت لے لیں، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہ
सूरत अल-रहमान की आयत है। ठीक है बेटा, कि कोई भी ऐसी नेमत नहीं जिसको तुम झुटला सकते हो। फिर सूरत रूम, सूरत रूम की आयत नंबर 30 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह की वो फितरत है जिसने जिस पर इंसानों को पैदा किया। सूरत रहमान, सूरत रूम की आयत नंबर 30। ठीक है बेटा, एक दो तीन चार हवाले आपको पहले शेर के हवाले से मिल गए हैं, और इसी चार हवाले को आप आगे जाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक यहाँ शेर लिख देता हूँ जो आपने लिखना है। आप बेटा लिख लें। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर, जिधर देखा। ठीक है बेटा, ये शेर है मीर दर्द का। तो बेटा ये आपके हिस्सा नज़म इशार की तशरीह, हमारी नज़म नंबर 1 हमद बारी ताला का शेर नंबर 1 उसकी तशरीह है। अब चलते हैं बेटा शेर नंबर। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा शेर नंबर 2। शान जलाल किसकी अया है जबल जबल, रंगे जमाल किसकी जमा है उफक उफक। ठीक है बेटा, शेर उसी तरह तरीकाकार सेम है, हफीज ताइब। अब हम यहाँ लिखेंगे मफहूम। खुदा की हैत पहाड़ों पर अया है, और अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरती आप पूरी दुनिया पर छाई हुई है, देख सकते हैं। हफीज ताइब, उसी तरह हफीज ताइब उर्दू के मुमताज़ और मुनफरिद शायर, उन्होंने हमदिया नातिया शायरी को फ़नी और फ़िक्री महासिन से पेश किया। उनके कलाम में क़ीदत नुमायाँ है जो कारी के दिल में मोहब्बत इलाही और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करती है। इस शेर में शायर हफीज ताइब बयान करते हैं कि अल्लाह ताला की शान जो सी है वो पहाड़ों पर अया है, पहाड़ों पर छुपी हुई है, देखी हुई है, ज़ाहिर है कि कैसे हैं पहाड़, क्या करते हैं। आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों को किस खूबसूरती से बनाया हुआ है। तो वो जो हफीज साहब है वो एक सवाल शुरू में एक सवाल पैदा करके कारी के दिल पर एक मोहर पैदा कर लेते हैं, जिससे कारी के दिल पर उनके लिए एक हायत और एक खूबसूरत तस्वुर हफीज ताइब का बैठ जाता है। शायर शायर का अंदाज़ा दरअसल कायनात के मुशाहदे की तरफ है। इस शेर में वो कायनात के मुशाहदे की तरफ बात करते हैं। वो कहते हैं कि इन पहाड़ों की बुलंदियों, इनका सुकूत, इनकी रहीमियत, इसकी बेमिसाल सफ़ात का एक पहलू जो अल्लाह ताला ने पहाड़ों की सूरत में पेश किया गया है। तो अल्लाह ताला सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 31 में बयान करते हैं और हमने ज़मीन में पहाड़ों को गाड़ दिया है, और इनके ज़मीन को पहाड़ों में गाड़ दिया है और इन्हें लेकर लड़क ना पड़े कि ज़मीन जो सी है, ज़मीन पर जो पहाड़ है वो किलो की मानिंद है। साइंसदानों का ये तखय्युल है कि जितने पहाड़ ज़मीन से ऊपर हैं इससे ज़्यादा ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं। उसके अलावा सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 6 और 7 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने ज़मीन को गवारा नहीं बनाया और पहाड़ों को इसकी मेखे बनाया। यानी कि सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 31 और सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 7 और 6। इसी तरह लिख रहे हैं सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 31। बेटा ये मैंने उसी तरह हवाले लिखे हुए हैं, साथ साथ चलते जाएंगे ताकि आपको जो सा भी पसंद आए, बेहतर लगे, याद हो जाए, वो आप लिख सकते हैं। सूरत अल-अंबिया आयत 31। ठीक है बेटा,
उसके बाद ये है पहला मिसरा। दूसरे मिसरे में शायर बयान करता है रंग जमाल किसका जमा है उफक उफक, कि कौन है जिसका रंग जमाल है। बेशक आपको भी पता है कि अल्लाह ताला खूबसूरत है, अल्लाह ताला की कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला खूबसूरत है। हदीस का मफहूम है, सॉरी, अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तो इस हवाले से आप लिख लें, हदीस का मफहूम है और खूबसूरती को पसंद कर, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। दूसरे मिसरे में शायर ने अल्लाह ताला के रंगे जमाल का जिक्र किया है। ये मिसरा शायर कायनात में फैले हुए उसने जमाल की तरफ इंसान को मतवज्जो करता है कि हमारे सामने सुबह की किरणें हैं, शाम की सुर्खी है, सुरख रंग है, चांद की चांदनी है, फूलों की खुशबू है और परिंदों के नगमे हैं, बहती हुई नहरें हैं, बारिश की रिमझिम है। ये सब क्या है? ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। खूबसूरती एक सिफ्त है अल्लाह ताला की। कायनात का जो बिखरा हुआ हुस्न और जमाल है वो अल्लाह ताला की सिर्फ जमाल पर ही तो है। तो अल्लाह ताला इसी तरह के अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। रंगे जमाल का जमा हुआ उफक, उफक से मुराद पूरी जो कायनात है, उस कायनात में आपको तरह तरह के जो रंग आ रहे हैं उन रंग का जिक्र किया गया है। तूने देखा है कभी यह दीदे इबरत के गुल होके पैदा खाक से रंगे कबां क्यों करा दे। तो बेटा ये शेर इलामा इकबाल का है। ठीक है बेटा, तो हमारा ये शेर नंबर 2 है, जिसमें शेर के पहले मिसरे में शायर ने पहाड़ों के ऊपर बैठी हुई हैबत अल्लाह ताला की जलाल का जिक्र किया है और दूसरे शेर में उन्होंने दुनिया की खूबसूरती को पेश किया है। तो शेर नंबर 2 के साथ हवाला जात उसी तरह हमारे आगे चलते हैं। हम शेर नंबर जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे शेर नंबर 3 की जानिब। किसके लिए नजूमे बकफ। ये बेटा हमारा शेर नंबर 3। बेटा ये शेर यानी कि तमाम दुनिया में ज़ुहूर हक का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो आप तरीकाकार उसी तरह मफहूम लिखेंगे, शायर का नाम, मफहूम और हफीज़ टाइप के बारे में। ज़रूरी नहीं बेटा जो एक शेर में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। ये ये उन बच्चों के लिए जो थोड़े से मतलब नॉर्मल से स्टडी करते हैं, बेहतर याद नहीं कर सकते, तो वो एक चीज़ को मुसलसल तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ इस शेर में एक सवाल के तौर पर है किसके लिए। पहले भी आपको बताया था कि ये जहाँ लफ़ज़ शायर ने ज़्यादातर एक सवाल पैदा कर कर अल्लाह ताला के हवाले से कारी को अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश की है। सवाल में यकीन छुपा हुआ है। शायर कायनात के निज़ाम पर गौर करता है कि हैरत से पूछता है कि सितारे और ज़मीन की वस्तुओं में रोशनी है, ये किसकी खातिर रोशनी बिखेर रहे हैं, इसका नूर क्या है, इसका निज़ाम क्या है, इसकी रनाई क्या है, आखिर ये किसके लिए है। ये एक मामूली सा सवाल नहीं बल्कि ये खुदा की पहचान की तरफ है और फिक्री और फ़नी पहलू से शायर की तरफ मतवज्जो करवा रहा है कि यानी नजूम यानी सितारे कायनात के चिराग हैं। हर वो शय रास्ते में मौजूद जो आपको रास्ता दिखा रही है, चमक रही है, जो आपको आने वाला रास्ता दिखा रही है, वो आपके लिए रहनुमाई का सबब बन रही है। लेकिन वो किसके लिए, यानी वो किसके लिए, वो सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की। पूरी मखलूक़ात, ये पूरी कायनात जो सी है वो सारी अल्लाह ताला ने इंसान ही की तरफ पैदा की है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया हुआ है। सितारे जो से आपको खैर पता नहीं कि जो सितारे चांद सूरज जो सितारे हैं वो जंगलों में फंसे हुए लोगों को रास्ते निकालने या रास्ते की तरफ लाने में मदद करते हैं। जो सितारे हैं, सितारों की गर्दिश है, वो लोगों को रास्ता दिखाती हैं अगर लोग इस इल्म को जानते हो। चांद जो सा है वो सफ़र करने वाले को रास्ता दिखाते हैं। सितारे कहकशा जो सा है वो रास्ते की तरफ इंसान को राग़ब करती हैं, लेकिन मगर इसका इल्म कोई जानता हो तब है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है हमने आसमानी दुनिया को सितारों से सजाया हुआ है।